केवल रोड पे जाते लड़कियों से छेड़खानी करती तो उसने आरोप किया कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। बस इतने आरोप में उन लोगों ने अपनी दबंगई करके मेडिकल कॉलेज लेके दूसरी मंजिल पे पीटा बुरी तरह। नहीं, मेडिकल कॉलेज में उस समय मौके पे तो हम लोग थे नहीं। अब वहाँ क्या हुआ, जब पुलिस गई वहाँ पुलिस के पास गया समेत, तो पुलिस ने भाई ज़बरदस्ती जो वर्तमान प्रधान है उनका एक भतीजा इसमें सम्मिलित है, उसने अपने पावर का प्रयोग करके अवधेश यादव ने उसको रफा दफा करा के ख़त्म कर दिया। कहा कि अगर आगे बढ़ोगे तो पीट पाट ख़त्म कर देंगे, और वो ख़त्म ही हो गया बीच में। सुना है आपने, यह यूपी के आजमगढ़ के एक पीड़ित का आवाज है जिसका एक बेटा दुनिया से चला गया। यह आजमगढ़ के जहानागंज इलाके में ग्रामीणों का गुस्सा क्यों सड़क पर फूट पड़ा, क्यों सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर गईं। मनबड़ युवकों को जब पुलिस नहीं रोक पाई तो एक भाई अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए विरोध करने की हिम्मत क्या दिखाई, उसे ही बेखौफ युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। वह भी मेडिकल कॉलेज में पीट कर छेड़खानी करने का विरोध करने पर युवक को अधमरा कर दिया था। अंततः घायल युवक की मौत हो गई। दरअसल आजमगढ़ के जहानागंज थाने के नरहेता गांव के एक 22 साल के युवक को 4 अक्टूबर को छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के ही मनबड़ युवकों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के तीसरे मंजिल पर ले जाकर बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को गांव के बाहर मुख्य रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, तब कहीं जाकर के एसडीएम के आश्वासन पर 1 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और रोती बिलखती महिलाएं अपने घरों के लिए रवाना। मृत युवक सुमित नरहेता गांव का रहने वाला था। वह 4 अक्टूबर को अपनी बहन को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर दवा दिलाने जा रहा था, ऐसा इसके रिश्तेदारों का कहना है। इसके रिश्तेदार कहते हैं कि रास्ते में गांव के ही कुछ युवक उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने पर उतर गए थे। इसका सुमित ने विरोध किया। इसके बाद सुमित मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मनबड़ युवक भी वहीं पर धमक पड़े थे। सुमित को तीनों मनबड़ युवक घसीट कर मेडिकल कॉलेज के तीसरे तल पर लेकर चले गए, जहां पर सुमित की जमकर पिटाई। इतना ही नहीं, उसका सिर भी कई बार दीवार से लड़ा दिया गया। इस बीच कई लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव कर सुमित को मनबड़ों से किसी तरह छुड़ाया। सुमित के रिश्तेदार की माने तो मारपीट का यह मामला जब पुलिस चौकी पर पहुंचा तो नरहेता गांव के प्रधान भी महोदय वहीं पहुंच गए थे। ग्राम प्रधान ही हस्तक्षेप कर चौकी पर समझौता करा दिए थे, ऐसा सुमित के रिश्तेदार का आरोप है। इसके बाद सुमित घर पहुंचा तो उसे खून की उल्टी होने लगी। इस पर परिजन आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे रिफर किए जाने पर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से भी रिफर किए जाने पर उसे पुनः जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर सुमित की मौत हो गई। सुनिए सुमित के रिश्तेदार क्या कहते हैं और पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं और क्यों सुमित को मार दिया गया। ये थे कि जो एक्सपायर हुआ बच्चा और उस जो मारने वाले लोग हैं उनका आसपास पे रोड पे दोनों का मकान है। शिकायत ये पूरी की बार बार ये लड़के लड़कियों से छेड़खानी करते। वो लड़का थोड़ा उनको कहा भाई ऐसा मत करो, गाँव है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और जब गया दवा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में, 3 लोगों ने उसको पकड़ के बुरी तरह पीटा और पुलिस ने भाई ज़बरदस्ती से सुलह भी करवा लिया और लड़का कल एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो ये जिसकी मौत हुई लड़के का नाम क्या है? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी। आप उसके क्या हैं? हम उसके फूफा लगते हैं। अच्छा जी। तो उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र गई 18 से 19 साल के बीच। अच्छा, 21 गांव का रहने वाला है? ये नरहेता का मूल है। नरेता आरोपी भी नरेता का आरोपी भी नहीं, एक उसमें चक्रपानपुर का भी सम्मिलित है यादव। हाँ। जी। और यहाँ 2 नरहेता के हैं प्रॉपर। इनका घर 2 से 3। क्या लड़ाई का क्या लड़ाई का कुछ भी मुद्दा नहीं, केवल रोड पे जाते लड़कियों से छेड़खानी करती तो उसने आरोप किया कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। बस इतने आरोप में उन लोगों ने अपनी दबंगई करके मेडिकल कॉलेज लेके दूसरी मंजिल पे पीटा बुरी तरह। कहाँ से ये तीनों लोग वहाँ पहुँच गए थे? और ये आपका भी सुमित कैसे, क्यों? सुमित तो दवा लेने गया था अपने लिए। सुमित के परिवार में दवा लेने गया था, उसको वहाँ पे घेर के लोगों ने प्लानिंग बना के वहाँ पे पेट दिया। और कोई बचाया भी नहीं वहाँ? नहीं, मेडिकल कॉलेज में उस समय मौके पे तो हम लोग थे नहीं। अब वहाँ क्या हुआ, जब पुलिस गई वहाँ पुलिस के पास गया समेत, तो पुलिस ने भाई ज़बरदस्ती जो वर्तमान प्रधान है उनका एक भतीजा इसमें सम्मिलित है, उसने अपने पावर का प्रयोग करके अवधेश यादव ने उसको रफा दफा करा के ख़त्म कर दिया। कहा कि अगर आगे बढ़ोगे तो पीट पाट ख़त्म कर देंगे, और वो ख़त्म ही हो गया बीच में। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जो जायज़ उसकी न्याय चाहते हैं। हमारे साथ अन्याय हुई, सरकार भी ऐसा कर रही है, तो सरकार अगर ये करती है तो हम लोग एससी के हैं, गरीब आदमी, हमारा बच्चा चला गया, हम लोग तो न्याय चाहेंगे। बहरहाल मौत के बाद परिजनों की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
अब सुनिए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल से इस मामले में पुलिस ने तत्काल किस तरह की कार्रवाई की और अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस को 4 तारीख में सूचना मिली कि सुमित नाम के लड़के के साथ 3 लोगों ने मारपीट करी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 435/23 धारा 323, 504, 308 व SC/ST एक्ट में कायम किया। दौरान इलाज सुमित नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में 3 लोग नामजद किए गए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही जो एक अभियुक्त रह गया उसकी गिरफ्तारी कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या मामला निकल के आया? मारपीट का मामला था जिसमें उसके सिर में चोट लगने के कारण ये मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक प्राप्त हो जाएगी। धारा की बढ़ोतरी क्योंकि 308 में कायम किया गया और मृत्यु हो गई है तो 304 में बढ़ोतरी इसमें की जाएगी।